विदिशा जिले में जिला कृषि विभाग के द्वारा एक नवाचार किया गया है। ये नवाचार पूरी दुनिया के लिए लाभदायक है और अति उत्तम है। आपको बता दें कि देश के अंदर पराली को लेकर प्रदूषण और जमीन का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। उसी उसी की आवश्यकता को देखते हुए ऐसी एक मशीन तैयार हुई है जिसका नाम है सुपर सीडर। सुपर सीडर के माध्यम से गेहूं की बोनी बड़े ही आसानी से हो सकेगी और पराली जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और मशीन उसी में उसको मिला देगी और खाद का काम भी पराली के द्वारा कर देगी। ऐसा ही आज विदिशा की तहसील नटेरन में एक डेमो किया गया जिसमें किसानों को बताया गया कि किस तरीके से आप अपने खेतों में बगैर पराली को काटे जलाए और उसको गलत तरीके से उपयोग करने का काम ना करें। इस मशीन का उपयोग करके आप अपनी खेती में लाभ ले सकते हैं, बोनी कर सकते हैं। ये तमाम प्रकार की बातें नटेरन के तहसील के ग्राम में एक खेत में प्रैक्टिकल करके सुपर सीडर मशीन के द्वारा बताई गई। जहां इस अवसर पर नटेरन तहसील के तहसीलदार सहित अन्य कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे। इस संबंध में हमने विदिशा जिले के जिला कृषि विभाग के अधिकारी से चर्चा की। उन्होंने इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए इस मशीन को एक संजीवनी और ऑक्सीजन के रूप में बताया। देखें आप ये पूरी खबर, लेकिन हमारा भी हमारे चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि किसान इस ओर ध्यान दें ताकि देश के अंदर पराली से प्रदूषण और जमीन का संतुलन बिगड़ रहा है, उसमें लाभ मिलेगा। हालांकि जानकारी मिली कि 28 मशीनों का पंजीयन हो चुका है और कुछ मशीनें खेतों में चलना भी प्रारंभ हो गई। ये एक मशीन बहुत ही कारगर साबित होगी। जरूरत है हमें इस ओर ध्यान देने की ताकि देश के अंदर और दुनिया में जो प्रदूषण फैल रहा है उस पर रोक लगेगी और आम जनता को और धरती माँ को एक बड़ा लाभ मिलेगा। इस संबंध में जिला कृषि विभाग अधिकारी से हमारी चर्चा हुई। उनका कहना क्या है आप भी सुने। विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए मैं कमल रेखवार। हैं वो भी आप लोगों को कुछ संदेश देना चाहते हैं, बताएं साहब किसी। मैं ये बताना चाहूँगा कि सुपर सीडर एक अच्छी मशीन है। इसके साथ में 3 ऑपरेशन साथ में होते हैं। इसकी सहायता भी हो रही है और बदले की भी हो रही है और साथ में बोनी भी हो रही है, तो आपका समय भी बच रहा है इसमें और इसके साथ में इसके समय के साथ में आपका पैसा भी बच रहा है, इसमें बचत हो रही है इसकी। और ये मशीन शासन द्वारा अनुदान पे दी जा रही है। इसमें 10 बीघा से कम खाते वाले किसान हैं, उसके पास 50 ट्रैक्टर ऊपर है, उसको 1,05,000 रुपये सब्सिडी दी जाती है। और के द्वारा कोई नवाचार किया गया है जिससे कि पराली जलाई जाती है, उसको किस तरीके से रोका जाए, उसके लिए क्या फायदे हैं और किस तरीके से अपन किसानों को इस और नई दिशा में ले जाने का कार्य कर रहे हैं। विदिशा जिले में देखने में आया है कि किसान पराली जला लेते हैं। उससे बचाव करने के लिए हमारे बीसा अनुसंधान संस्थान ने एक तकनीक विकसित करी है जिसे हम सुपर सीडर से बोनी कहते हैं। खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजना के अंतर्गत इसमें कुछ किसानों को सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। जैसे ही हमारी धान की कटाई होती है उसके तत्काल पश्चात उसमें बोनी की जाती है, जिससे एक तो किसानों को नरवाई जलाने की आवश्यकता नहीं रहती है और तत्काल बोनी हो जाती है और फसल हमारी 15 दिन पहले बोनी हो जाती है उसमें। और ज़मीन में जो सूक्ष्म तत्व है और माइक्रो बैक्टीरिया है वो जीवित बने रहते हैं, तो आने वाली जो फसल रहती है गेहूँ, उसको तत्काल उसका लाभ मिल जाता है। और मुख्य रूप से ये है किसान की एक तो लागत बचती है, इसके साथ ही फसल समय से जल्दी बोने से जल्दी आ जाती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि हम आने वाली जो ग्रीष्मकालीन यदि फसल लेना चाहें तो हमको 15 दिन पहले हमारी गेहूँ या चना जो भी हम लगाते हैं उसकी फसल की कटाई हो जाती है, तो हमारा 15 दिन ये बच जाते हैं। इसके अलावा यदि हम ग्रीष्मकालीन फसल लेते हैं तो उसकी भी 15 दिन पहले यदि बोनी कर देते हैं सुपर सीडर से, तो हमारा टोटल मिला के 1 महीने की बचत होती है दोनों फसलों में मिला के। तो ये एक बहुत बड़ा
बचत का किसान की बचत का एक साधन है। तो मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि इस सुपर सीडर से बोनी करें और अपना समय की बचत करें। नवाचार जो किया गया था किसानों से किस तरीके का उत्साह, किस तरीके का उनके अंदर उत्साह है, किस तरह से उनका समर्थन मिल रहा है, किस तरीके से विभाग को वो सहयोग कर रहे हैं, किस तरीके से वो मशीन के लिए अपनी एक उचित समय रहे, इसके लिए क्या कोई रिस्पॉन्स मिला है किसानों का? जिले में धान का रकबा विगत 2-3 सालों से लगातार बढ़ा है और जो वर्तमान में जिले में 12 मशीनें उपलब्ध है। हमने किसानों को प्रोत्साहित किया, तत्पश्चात किसानों ने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के माध्यम से पंजीयन कराकर मशीनें उठाई है। अभी जिले में 12 मशीनें हैं और ये निश्चित ही बहुत अच्छी तकनीक है। इससे किसान प्रेरित होके 28 किसानों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसमें से 12 किसानों ने अभी तक मशीन उठा ली है और ये किसान अपने खुद की बुवाई के साथ-साथ ही इसको किराए